अभी झूम पड़ोगे ये बात अगर हृदय में पहुंच जाए, कान में तो पहुंच गई है, पर हृदय जलेगा जब तक ये हृदय में नहीं जाएगी। ये बात हृदय में पहुंच जाए। हमारा संबंध श्यामा श्याम से है, इसमें कभी घाटा नहीं पड़ता है, और अंतिम संबंध ही काम आता है। दुर्गति या सदगति संबंध से होती है। संसार का संबंध, रिश्ते नातेदारों का संबंध स्वीकार किया तो अंतिम समय कर लो साधन, लेकिन अंतिम समय वही फाइनल में तुम्हारे सामने होगा जहां संबंध होगा। साधन भजन बहुत बढ़िया कर रहे थे भरत जी, संबंध स्वीकार कर लिया हिरण से, सब संबंधों का त्याग किया, हिरण से संबंध स्वीकार किया, तो अगला जन्म हिरण का हुआ। संबंध, इस तुरंत इसी के बाद शब्द लिखा है कि जो इस संबंध को स्वीकार कर लेता है वो सिद्धि असिद्धि में सम रहता है, क्योंकि हमको इससे लेना देना रहेगा। तभी अभिमान नहीं होता, तभी दृढ़ भरोसा रहता है, क्योंकि उसको भरोसा साधना का नहीं है। साधन ठीक सिद्ध तो बढ़िया, नहीं पूर्ण तो बढ़िया, तो काम कैसे बनेगा? श्यामा श्याम से श्यामा श्याम, वो उनकी कृपा की बाट जोता है, और जो कृपा की बाट जोता रहता है उसे कोई परास्त कर सके, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। जैसे सिंह सिंहनी के बीच में बैठे हुए उसके शावक को कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, ऐसे श्यामा श्याम के आश्रित को कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। अहंकार है, इसीलिए विकार अभी हमें रौंदते हैं, नहीं तो जिस दिन हम पूर्ण समर्पित हो जाएंगे हो गया खेल। हमारा खेल इनसे है, साधना से नहीं है। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हे नाथ, नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन से, ये अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं। बाहर तो तुमको आज से ऐसे रहना जी, अंदर की बात है। आप जैसे रखो, जैसे चलाओ, साधन की सिद्धि असिद्धि में समान। ये वही कर सकता है जो आश्रित है। अगर थोड़ा भी अहंकार है तो थोड़ा सा सफलता मिलने पर आप छाती फुला लेंगे, और थोड़ी सी असफलता हो तो आप मुंह हिलगा लेंगे। लेकिन जो श्यामा श्याम का संबंधी है वही सफलता असफलता में समान रहेगा, क्योंकि उसको पता है हमें इससे कुछ चाहिए नहीं। ये सफल हो तो बढ़िया है, ना सफल हो तो बढ़िया, तो चाहिए क्या? वो चाहिए, वो उन्हीं से चाहिए। बने तो रघुबर ते बने, ये गा लेते हैं लेकिन इसे पाते नहीं हैं। अगर पा लें तो अभी झूम पड़े हम। ये भागवतिक शब्द हैं, अभी झूम पड़ेंगे, क्योंकि ये उधर से होना है ना, तो उधर ताकते रहेंगे। बाट जोता रहता है उपासक कृपा की। वो सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ उपासक भगवन नाम जप ध्यान कीर्तन भगवत लीला गुणगान रूप चिंतन, ये स्वाभाविक उसका होने लगता है, क्योंकि वो भगवत आश्रित है ना। उसकी चेष्टा केवल केवल प्रियालाल के अनुकूल होती है। अभी सारी चेष्टा शरीर की अनुकूलता को लेकर है, तो हम शरीर के आश्रित हैं। जब उपासक प्रभु के मन वाला हो जाता है, प्रभु के आश्रित हो जाता है, योगम युंजन प्रभु के मन वाला और मदाश्रया प्रभु के आश्रित, तब उसको कुछ अभ्यास नहीं करना पड़ता कि भजन का अभ्यास ध्यान का अभ्यास नहीं, छा जाते हैं। जिनके आश्रित हुए छा जाते हैं प्रिया प्रीतम, उनका रूप उनका नाम। कोई भी योग बकाया नहीं रहता, सब योग उसके अंदर, क्योंकि योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरु महायोगेश्वर श्री कृष्ण और प्रिया जो इनका आश्रय लिया तो सारे योग अपने आप जागृत हो जाते हैं। कोई कह सकता है कि अपने आप कैसे जागृत हो जाते हैं? देखो, गुरु कृपा हरि कृपा ये इतनी समर्थ है। भगवान शंकराचार्य जी की सेवा में रहते थे एक संत भगवान, लंगोटी धोना कपड़ा धोना स्नान करने के बाद उन्हीं की शरीर सेवा में, तो स्नान करके आद्य गुरु आए विराजमान हुए, तो मुख्य जो परम विद्वान उपनिषदों के तत्व के रहस्य को जानने वाले शिष्य जन थे, उन्होंने किसी गूढ़ अध्यात्म का प्रश्न किया। तो उनका वो त्रोटकाचार्य जी शायद उनका नाम था, उनका वो त्रोटक जी आ जाए, फिर वो तो बोले प्रभु उनके सामने क्या वर्णन, मतलब पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, तो उनका उनके सामने वर्णन करना क्या मतलब,
क्यों, तो पढ़े लिखे नहीं है, उपनिषद का न ज्ञान है न तत्व का ज्ञान है, और वैसे ही केवल शरीर सेवा में आपकी रहते। कभी हमने देखा नहीं शास्त्र स्वाध्याय करते। उनको नजर में आया गुरु के शरीर की सेवा करना एक साधारण बात है, ऐसी बात नहीं। तो मुस्कुरा दिए भगवान शंकराचार्य की तुम्हें बहुत ज्ञान का अभिमान है। जब वो लंगोटी वस्त्र आदि प्रक्षालन करके धो के फैला के आए तो उनका त्रुटक, हाँ जो जी बोले इस सूत्र की व्याख्या करके इनको बता दो। संस्कृत, वही आचार्य पदवी पर विराज, संस्कृत से एकदम सब आश्चर्यचकित, गुरु कृपा ही केवलम। उपमन्यु जी का चरित्र आता है, सदगुरुदेव के पास गए, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो सेवा प्रधान है, तो कुछ वर्ष आप सेवा करो, फिर आपको शास्त्र स्वाध्याय करना बताएंगे। जी जैसी आ गया तो गाय चराओ, तो ये गौशाला है, जंगल में ले जाके इनको चराओ। और ऐसा नहीं था कि शाम के वापस हो जाए, महीनों जंगलों में ही ऐसे। जब आए तो खूब हष्ट पुष्ट, तुम हष्ट पुष्ट कैसे हो? उनका गुरुदेव गाय का दूध पी लेते हैं। ये गाय हमारी है, हमारी आज्ञा के बिना तुमने कैसे ले लिया? गलती पड़ी, हाँ चलो फिर जाओ। फिर आए हष्ट पुष्ट, कैसे? माधुकरी मांग लाता हूं, तो बिना गुरु को समर्पित करे भिक्षान्न पाना दोष है। ना हमने आदेश किया और ना तुमने समर्पित किया, कैसे भिक्षान्न मांग रहे हो? जी फिर गए, फिर कैसे हष्टपुष्ट हो? तो बोले प्रभु जो बछड़ा फेन गिराते हैं उनको चाट। अब शास्त्रों गाएं तो बोले हमारे बछड़े बड़े कृपालु हैं, वो ऐसा, तो तुम्हारा ये पीने की भावना उनके उदर को खाली रखना है, अर्थात वो बड़े कृपालु, तुम्हें देखकर छोड़ दे, आज से फेन भी नहीं खाना। जी अब तो सब बंद हो गया था। तो उनको पता नहीं था अकौड़े के पत्ते चबा लिए, तो आंखें अंधी हो गई, नेत्र की ज्योति चली गई, और वो एक अंधे कुएं में गिर गए। जब वहां गिरे तो उन्होंने अंदर से पुकारा, अब पुकारा गुरुदेव। नहीं, आशय यह था गुरुदेव का कि कुछ भी करने के पहले हमारा स्मरण, हमारी अनुमति आवश्यक है। अब पुकारा गुरुदेव, उनको विचलता हुई, गुरुदेव उपमन्यु संकट में है, कहाँ है? शिष्य सहित गए, वो अंदर से ही गुरुदेव ऐसे पुकार, अच्छा नजदीक गए, उन्होंने सुनो हम तुम्हें मंत्र बोल रहे हैं, इस मंत्र का उच्चारण तुम करो अपनी जिह्वा से। इसी समय जो देवताओं के वैद्य हैं अश्विनी कुमार, वो तुरंत आ जाएंगे, बोलो मंत्र। जी गुरुदेव ने मंत्र बोला, अश्विनी कुमार आ गए। उन्होंने एक पुए की रचना की आयुर्वेद के अनुसार और कहा इसे पाओ, तुरंत अंतर और बाहर दोनों दृष्टि खुल जाएगी, ये नेत्र भी खुल जाएंगे और हृदय के भी नेत्र खुल जाएंगे, पाओ। तो उनका नहीं, अभी तक गलती होती रही, गुरुदेव को समर्पित करो और वो आदेश करें तो हम पा सकते। अब आया सिद्धांत। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे गुरुदेव के ही मंत्र से मैं जागृत हुआ हूं, उन्हीं का आदेश। बोले नहीं, पहले गुरुदेव। गुरुदेव प्रसन्न हो गए, यही चाह रहे थे। उन्होंने जो ही पुआ खाया, गुरुदेव के आदेश हुए, नेत्र अंदर के नेत्र प्रकाशित हुए, बाहर आए और कहा गुरुदेव सबसे बड़ी बात मिल गई कि बिना गुरु आज्ञा की एक वृत्ति भी नहीं उठनी चाहिए, जाओ चारों वेद तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो। तो उन्हें व्याकरण पढ़ना नहीं पड़ा, बालका बालको बालका संपूर्ण वेद स्फुरित गुरु कृपा। तो गुरु हरि ही तो है ना, तो हरि कृपा से कौन सा योग नहीं तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगा? वो तो महायोग योगेश्वर श्री कृष्ण है, जो भगवद आश्रित हो गया, जिसका मन प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया, सारे योग जागृत हो जाते हैं। असंशयम समग्रम माम, प्रभु कह रहे हैं जो मेरे आश्रित हो गया, मेरे मन वाला हो गया, वो मुझे समग्र रूप से जान लेता है। सगुण निर्गुण साकार निराकार अवतार अवतारी, वो सब जान जाता है रहस्य। अभी एक दिन एकांतिक में एक ने प्रश्न किया था कि वो हमारे पूज्य जन जो है वो कहते हैं कि
मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं, साकार भगवान की निंदा करते हैं, उनके नाम रूप की निंदा करते हैं, और वो कहते हैं भगवान